वैदिक विद्वान आचार्य राम सफल जी के आप विचार सुनिए। धन्यवाद। ॐ यभूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। आदर एवं सम्मान के योग्य बहुत ही आत्मीय भद्र पुरुषों, वंदनीय मातृशक्ति प्यारे बच्चों, मैं आचार्य राम सुफल शास्त्री भवन लाल सड़क हांसी चंडीगढ़ से आपकी श्री सेवा में उपस्थित हूँ। मैं अपने कुछ विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरा विषय है जीवन की सुरक्षा का एकमात्र उपाय केवल वैदिक मार्ग ही है। वर्तमान में प्रकृति के साथ छेड़छाड़ खिलवाड़ के कारण एवं सत्य सनातन वैदिक मार्ग से विमुख होने के कारण का वातावरण का संतुलन बिगड़ गया है, जिसके कारण नित्य नई नई खतरनाक बीमारियों का जन्म हो रहा है। प्राचीन काल में इतनी बीमारियां नहीं होती थीं। प्रायः सभी लोग स्वस्थ निरोग ही रहते थे तथा दीर्घजीवी होते थे। प्राचीन काल अर्थात सृष्टि के आरंभ काल से ही समस्त ऋषि मुनि महात्मा सन्यासीगण ईश्वर की कल्याणी वाणी वेद पर आधारित एकमात्र वैदिक धर्म को ही मानते थे। दूसरे कोई मतांतर नहीं थे। मध्यकाल में कुछ समय के लिए हमारा देश आर्यावर्त भारत मुगलों व अंग्रेज़ों के गुलाम रहा। इसलिए वैदिक धर्म के सिद्धांत एवं प्राचीन ऋषि मुनियों की परंपराएं छिन्न भिन्न हो गईं। विदेशी आक्रांताओं के दुष्प्रभाव के कारण हमारा खान पान, रहन सहन, आहार विहार, वेशभूषा सब कुछ बदल गया। परिणाम स्वरूप हमारी वैदिक संस्कृति धराशायी हो गई और दुर्भाग्य से पाश्चात्य संस्कृति हम भारतीयों पर प्रभावी हो गई, जिसका दुष्परिणाम हम सबके सामने है। संपूर्ण विश्व में हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति सबसे महान है। सभी को समय रहते ही अपनी पुरातन सत्य सनातन वैदिक संस्कृति की ओर लौट आना चाहिए, वरना मैं आपको बता दूं स्थिति भयावह हो सकती है। जैसा कि कोविड-19 कोरोना वायरस महामारी वर्तमान समय का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। प्रातः सूर्योदय के बाद सोते रहना एवं रात्रि देर तक जागते रहना तथा रात्रि के 10-10, 11-11, 12-12 बजे भोजन करना, डिनर करना, रात्रि का भोजन करना, ये हमारी भारतीय वैदिक संस्कृति नहीं है। रात्रि में इतनी देर रात्रि में तो पशु भी नहीं भोजन करते, खाना खाते, चारा खाते नहीं है। अस्तु प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जिसका समय है 3:36 से लेकर के और सूर्योदय से पहले पहले हम सबको उठ जाना चाहिए और उठ करके सबसे पहले उषापान, शौच, दंत धावन, भ्रमण, तेल मालिश, व्यायाम, आसन, प्राणायाम, योग, संध्योपासना, हवन, यज्ञ आदि दिनचर्या करके अपने शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाते हुए अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। तत्पश्चात दिन भर अपना कर्म कर्तव्य करते हुए, सांसारिक कार्य करते हुए मध्याह्न काल के भोजन उपरांत कुछ देर विश्राम भी करना चाहिए, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। सायंकालीन संध्योपासना करके भोजनोपरांत कुछ देर भ्रमण भी करना चाहिए।
कम से कम 10-15 मिनट रात्रि सायंकाल के जो भोजन है उसके बाद भ्रमण करने से खाया पिया ठीक प्रकार से हजम होता है। फिर कुछ देर स्वाध्याय आदि करके, पढ़ लिख करके या कोई पारिवारिक, घरेलू, सामाजिक, राष्ट्रीय चिंतन, विचार विमर्श करने के बाद दुग्धपान करके रात्रि में कम से कम 9 और 10 बजे के बीच तक अवश्य सो जाना चाहिए। हाँ, जहाँ तक हो सके रात्रिकालीन भोजन सूर्यास्त से पूर्व या सूर्यास्त तक अवश्य कर लेना चाहिए। अधिक देर से भोजन करना ठीक नहीं है। गैस, कब्जी और शरीर में अनेक प्रकार की न्यूनताएं आ जाती हैं। हमारा संपूर्ण भोजन सात्विक और पौष्टिक होना चाहिए। यही एकमात्र वैदिक मार्ग है। इससे अलग कोई दूसरा बढ़िया मार्ग हमारे और आपके लिए नहीं है, जिस पर हम चल करके प्रत्येक रोग से मुक्त रहते हुए प्रत्येक मनुष्य सभी प्रकार के रोगों से छूट करके स्वस्थ एवं दीर्घजीवी हो सकता है। इसलिए मैं आपकी श्री सेवा में निवेदन करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि हमें समय रहते ही अपनी संस्कृति को अपना लेने में ही लाभ है। हम विदेशी संस्कृति, विदेशी खान पान, विदेशी रहन सहन अपना रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा दुख का कारण है। हमें सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, मन और बुद्धि, आत्मा को बलवान बनाए रखने के लिए ये आवश्यक है कि हम खान पान में, अपने रहन सहन में सुधार करें। यदि स्थिति यही बनी रही तो ये स्थिति खतरनाक है, दुखदायी है, कष्टकारी है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि हम सब मिलकर के संसार की सबसे उच्चतम संस्कृति, वैदिक संस्कृति, वेदों की ओर लौटें, वेद अनुकूल आचरण करें। वेद विरुद्ध कार्य दुखदायी हैं। तो मैं आप सभी से यही प्रार्थना, विनम्र प्रार्थना बार बार कर रहा हूँ कि हमारे लिए उत्तम मार्ग है, इस मार्ग को अपनाएं और जीवन को सुखी बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम इति शम। आप वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने विचार हमें दीजिए। वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल, धन्यवाद।